सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ
साथ मेरा सिर जाओ, उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती खोई खोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। ओम शांति। दुनिया में हर कर्म को करने का एक समय निर्धारित होता है। यूँ तो हम सभी का जीवन ही योगी जीवन है, परंतु कुछ ऐसे समय हैं जब प्रकृति और पुरुष यानी मनुष्य आत्माएं भी हमें योग में सहयोग देती हैं। कौन से हैं वो समय? अमृत वेले का समय, नुमा शाम का समय। तो विशेष इस समय हमें इस सृष्टि का भी सहयोग मिलता है और सृष्टि के रचयिता शिव बाबा का भी विशेष सहयोग भी मिलता है, वरदान भी मिलते हैं और सर्व प्राप्तियों से बाबा विशेष उस समय हमें भरपूर भी करते हैं। तो अनुभूतियों को और बढ़ाने का, अनुभवी मूर्त बनने का, अपनी तकदीर को जगाने का, भाग्य विधाता द्वारा सर्वभाग्य प्राप्त करने का समय है अमृत वेला। तो वैसे तो हमेशा ही बाबा की याद में रहना है, लेकिन इस समय को हमें कुछ भी हो जाए इसको गवाना नहीं है। तो आज की मुरली विशेष हमें इस धारणा पर और पक्का मजबूत बनाने के लिए इशारा दे रही है। तो भी सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 6 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो। कैसी प्रैक्टिस? जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। केवल एक बाबा, दूसरा कोई भी नहीं। माइंड को धीरे धीरे डिटैच करते जाओ, फैलाओ नहीं। अब फैलाने का टाइम नहीं है, अब समेटने का टाइम है। प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? कौन सी है वो श्रीमत? सब समझ गए हैं। उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। बख्तावर बनना है तो क्या करना है? सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना यह तो गवाना है। इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। 1-2 दिन नहीं, आदत बन जाए, ऑटोमेटिकली उठ जाएं। गीत है, समझ गए होंगे कौन सा गीत है आज का। तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के।
लगन लगाए के मुख से कछु ना बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। ओम शांति। यह कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते हैं, बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं। खाना और सोना ये कोई ज़िंदगी है। जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है, बुद्धि में इतना सारा ज्ञान मिल रहा है, फिर सोना और खाना यह तो गंवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी। भक्ति में भी अमृत वेले का महत्व है और ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, अशरीरी होकर विश्राम पाती हैं। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धमचक्र रहता है, सबको अनुभव है ना इन बातों का। यह एक ही टाइम अच्छा है। दिन में भले याद करने बैठते भी हैं, परंतु बीच बीच में ये याद आता रहता है कि इसके बाद हमने ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर जो कर लिया है काम है ना, उसकी भी स्मृति आती रहती है। तो वो एकाग्रचित याद नहीं बैठती, परंतु मॉर्निंग के अंदर बिल्कुल एकाग्रचित याद। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो और हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। शिव बाबा बच्चा कैसे बनता है? बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही, तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन यह सब वर्थ नॉट अ पैनी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा को हम अपना सब कुछ दे देते हैं, तो जैसे बाबा को अपना बच्चा बना लेते हैं और फिर बाबा हमको लौटा देते हैं और कहते हैं अब इसको ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाय जन्म गाते आए हो। क्या गाते आए? कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। गाते तो आए, पर प्रैक्टिकल में कुर्बान जाता है कोई? अब टाइम है कुर्बानी का, अब टाइम है बलिहार जाने का। हमारा तो एक, दूसरा ना कोई। हमने कितना गाया, अब बाबा वही जो हमारा गायन है ना, हम ही को सुना रहे हैं। तो अभी करके दिखाना है ना, क्योंकि सजनिया तो सब है, तो एक ही साजन को याद करेंगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे। कितनी याद रहे? जो अंत में ना यह शरीर ना और कोई याद आए। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी कुछ भी याद ना आए, शरीर भी याद ना आए, इतनी प्रैक्टिस करनी है। सब करेंगे ना आज? सवेरे का समय बड़ा अच्छा है इस प्रैक्टिस के लिए। विशेष सवेरे का समय बहुत अच्छा है। तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाय जन्म यात्राएं करते आए। कितनी यात्राएं किए, कितने तीर्थ किए, बहुत किए, लेकिन मुक्ति को तो पाया नहीं। जिस काम के लिए यात्रा कर रहे थे, मुक्ति पाने के लिए, वो तो नहीं पाई ना।
तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी। देह से करते रहे ना तो झूठी यात्रा। अभी सत्य स्वरूप से अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर यात्रा करेंगे, रूहानी यात्रा करेंगे। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। कितनी देर में होती है यात्रा? बिगर कुछ भी खर्चे। कुछ खर्चा होता है इस यात्रा में? कोई थकावट होती है? उल्टा और ही थकावट मिट जाती है। तो क्या करते हैं हम? मुक्ति धाम जाते हैं, फिर जीवन मुक्ति धाम में आते हैं, है ना। बार बार जितनी बार मर्जी करते जाओ ये यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ, बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम कहते हैं, है ना। तुमने कितने धाम किए होंगे? कितने धाम किए होंगे ज़िंदगी में? कितनी भक्ति की होगी? आधा कल्प करते आए हो। आधा कल्प हो गया यात्राएं करते करते। अब इन बातों को कोई भी जानते नहीं है। कोई भी जानते ही नहीं। बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। वास्तव में करनी थी रूहानी यात्रा, परंतु हम सब कर रहे थे जिस्मानी यात्रा। तो बाबा आते हैं, हमको लिबरेट करते हैं और सच्ची यात्रा सिखाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है बाबा, कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को साथ ले जाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। कहाँ जाना है सबको? मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे। जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा नहीं। वो तो सोचते हैं मुक्ति को प्राप्त करें। जीवन मुक्ति कोई चीज़ होती भी है, जीवन में रहते हम बंधनों से मुक्त हो भी सकते हैं, ऐसा तो उनको विचार भी नहीं आता। उसको तो वह कागविष्टा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं, है ना। तुम बच्चे जानते हो बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह तो बुद्धि में रहता है ना, सबको अनुभव है, इसलिए बुद्धि में रहता है। परंतु धंधे आदि में जाने से क्या होता है? अभी अभी तो है ना, यहाँ पर तो सबके मन में है ये बात, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं हैं। जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे, इतना अच्छा जन्म है संगम युगी ब्राह्मण जीवन, तो अभी भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे यह बख्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलीवेड बाप को, साजन को याद नहीं करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछुड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। बाबा हमारा बाबा भी है और साजन भी है। पिताओं का पिता भी है, परम पिता भी है और पतियों का पति भी है। तो बाबा कहते हैं उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े, कहना मानना पड़े ना। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो क्या होता है? तो यह गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। ऐसे नहीं हमको क्या पता
किसकी मत मिलती है, ऐसे नहीं, समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है। ब्रह्मा बाबा की मत का भी शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है, सन शोज फादर। यह ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, तो ब्रह्मा बाबा जो कुछ भी बोलते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। मुरब्बी बच्चा है, बाबा ब्रह्मा बाबा की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यह नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। अगर ये समझ जाएं कि कौन डायरेक्शन देते हैं तो ज़रा सा भी श्रीमत का उल्लंघन ना करें। बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते, तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है। ब्रह्मा बाबा कितनी मेहनत करते, पर बाबा देखो, बाबा का भी कर्म भोग चलता रहता। क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा हमारे सिर पर है, तो इसको उतारने के लिए कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। क्या डायरेक्शन है कि चलो बीते हुए जन्मों में क्या हुआ वो तो याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में जो भी गलतियां हुई हैं सच्चे दिल से बाबा को लिख कर दो या बता दो, है ना। तो बाबा कहते हैं आधा कट सकता है। यह तो बाप कहते हैं मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं। कौन जानता है? तो बाबा जानता है और धर्मराज वो भी जानता है। जानता है तभी तो फिर सजाएं देता है। पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो, तो फिर गर्भ महल मिलता है। जब विकर्म विनाश हो जाते हैं तो फिर गर्भ महल मिलता है, गर्भ जेल नहीं होती है। वहाँ तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे। माया मैं आया, है ना, ये अहम नहीं होता, ये देह भान देह अभिमान नहीं होता, तो पाप कर्म नहीं होते तो सजाएं भी नहीं मिलती, है ना। तो वहाँ तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं, परंतु वास्तव में ये अभ्यास इस पुरानी खाल को छोड़ने का हमें अभी यहाँ करना है। सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं कि भ्रमरी विष्टा के कीड़ों को लाती है, भूं भूं करती है, आप सामान बनाती है। तो बाबा कहते हैं भ्रमरी यानी ब्राह्मणी तुम हो। उन आत्माओं को लाते हैं, बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, तो उन्हें भी पतित से पावन बना देते हैं, आप समान बना देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है, तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। कौन सी भूभू करते हैं? ज्ञान की भूभू करते हैं। तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है, वो भ्रमरी है और हम ब्राह्मणी हैं। यह भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो पड़ते। ये ज्ञान की मंजिल इतनी आसान नहीं है।
माया बड़ा तूफान मिलाती है। तुम हर एक वास्तव में कौन हो, आज का स्वमान याद रखेंगे। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, फिर हनुमान क्या करते हैं, कुछ भी हो जाए ना, केवल एक राम को याद करते हैं, राम को दिल में बसा के रखते हैं और माया के हर तूफान पर जीत पा लेते हैं। तो माया कितना भी तूफान लाए, हम बाप को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। पक्का? कितना भी तूफान लाए, घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान। मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं, वो तो धक्के खाने लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते। एक ही बाप और सुख धाम को याद करते रहना है, यहाँ कहीं नहीं जाना, बस बाबा को और सुख धाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। हमारी जीत तो निश्चित है, क्योंकि हमारे साथ कौन है, शिव बाबा है। यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते, एक ही बाप और सुख धाम को याद करते रहना है। फिजिकली कहीं नहीं जाते, हाँ मन और बुद्धि से बाबा को वर्षे को याद करते हैं। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। हमारी विजय निश्चित है। इनको बुद्धि योग बल, ज्ञान बल कहा जाता है। बार बार ऊपर ले जाओ, फिर स्वर्ग में आ जाओ, फिर साकार लोक में आ जाओ, है ना। इससे क्या होगा, बुद्धि योग बल, ज्ञान बल मिलेगा। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। ये बात नोट करने की है, बुद्धि का ताला कैसे बंद होता है। बाप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा, खुद की ही अंदर से दिल खाती रहेगी, तो दूसरे को कैसे कहेंगे, है ना। हमने इतने पाप किए हैं, अज्ञान काल में भी खाता है। कोई गलती करते हैं ना तो अंदर कॉन्शियस खाती रहती है। यहाँ भी ऐसे होता है, अंदर कॉन्शियस खाती रहेगी तो दूसरे को क्या बताएंगे। मरते हैं फिर तौबा तौबा करते हैं, है ना, तौबा तौबा करते कि नहीं हम नहीं करते। फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं। पिछाड़ी में याद ज़रूर आता है। तो अब बाप कहते हैं तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी है, अभी से ही सारे विकर्म विनाश करने हैं, बाद में कोई पछतावा ना हो। तुम पाप मत करो। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे, हम भी जेल बर्ड थे। बार बार हम गलत काम करते थे, फिर सजाएं भोगते थे, फिर गर्भ जेल में जाते थे, तो हम भी जेल बर्ड थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो क्या होगा, तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। काम आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो।
तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, पूरा, जितना हो सके। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे। दास दासी बनना पड़ेगा, वहां कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी तो विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं, आपे ही सफाई हो जाती है। वहां तो गंदगी होती नहीं। बाकी चंडाल दास दासियां आदि होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, क्या करेंगे तो क्या पाएंगे, सब राज बताते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है। तुम ड्रामा को समझ गए हो। पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं। यह जरूर समझाना है। जो वह खुद भी कहें कि सृष्टि चक्र का राज यह समझाते हैं। जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को ना जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र है, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, वो पवित्रता अलग है, एक जन्म की देह की पवित्रता। परंतु ये पवित्रता है आत्मा की भी और देह की भी, जो हम श्रीमत पर अपनाते हैं। पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो ना सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। ऐसे ऐसे समझाना है। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है। भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह समझाओ। यह बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे। उसको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नरक बना है। यह फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। जब इतनी डिटेल में समझाएंगे तो बाबा कहते हैं फिर बच्चों की महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है। फिर वह आग लगाएं या पानी डालें, उन पर सारा मदार है। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, यानी उनकी भी सेवा करनी है। फिर वह आग लगाएं या पानी डालें, उन पर सारा मदार है। हम तो उनको बता दें, फिर वो कैसे भी न्यूज़ बनाए, ये उन पर मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदी बहेगी भारत में। हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई है। कल्प कल्प की बात है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो फिर कितना है ना दर बदर हो गए, कितने लोगों के घर चले गए, खूने नाहिक खेल हुआ। तो बाबा कहते हैं एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नोंद है। आपस में लड़ते, फ्रैक्शन डालते हैं।
पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ी ही था, एक ही था ना पार्टीशन से पहले। तो भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तब फिर घी की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता है? थोड़े बच जाते हैं। तुम पांडव हो गुप्त वेश में। तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। जो भी ओपनिंग करते हैं बाबा चाहते हैं उनको पहले पूरी तरह परिचय दे, सब कुछ डिस्क्राइब करें, उनको व्याख्या से करके बताएं, तब फिर उनसे ओपनिंग कराएं। जब समझ के ओपनिंग करेंगे ना तो फिर बच्चों की महिमा होगी। जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है। बाबा तरीका बता रहे हैं कि कैसे उनको बुलाना है ना, पहले उनकी महिमा करनी है। परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है, यह राज तुम ही जानो। वह थोड़े ही समझते हैं कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है। वो ऐसे थोड़ा ना समझते हैं। ड्रामानुसार उन्हों के भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई। अब महाप्रलय तो होती नहीं, सब कुछ खत्म हो जाए, वो नहीं होता। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझें कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि पहले उन्हें दो बाप का परिचय दो, बताओ परमात्मा कौन है, तब समझें बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। यह सिजरा है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उन्हें नहीं कहेंगे ऐसे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का सिजरा, उसका सबसे बड़ा है ब्रह्मा बाबा, उनकी आत्मा। फिर और आत्माएं आती हैं, परंतु वास्तव में हम सब आत्माओं का फादर एक शिव बाबा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यह टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वो सबका फादर है। ज़रूर ग्रैंड मदर, ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। जब वो ग्रेट 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 ग्रैंड फादर हैं तो हम भी तो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ग्रैंड मदर भी होगी। तुम बच्चों को यह सब समझाना है ना। शिव है सभी आत्माओं का बाप। जब आत्मा रूप से ऐसे नहीं होता दादा बनते हैं पर दादा बनते हैं, आत्मा तो आत्मा है। इस सिजरा बनता है इस मनुष्य सृष्टि में। तो शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप ही है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती हैं। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। उनको समझ आएगा, इम्पोर्टेंस पता चलेगी, तो फिर वो सेवा में सहयोगी बनेंगे। ऐसे ही ओपनिंग करा लेंगे, उन्हें कुछ पता नहीं होगा तो उन्हें उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो बाबा इसलिए चाहते हैं उनकी महिमा करो, उन्हें बुलाओ, उनको समझाओ, और फिर आप देखेंगे कि वही सहयोगी बनेंगे। फिर कोने कोने में प्रदर्शनी करवाएंगे। आप प्रबंध करा के दो, हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। डर जाते हैं। परंतु अभी तो स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। अभी तो सरकार भी ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है। तो इसीलिए समय बदल गया है, स्थितियां बदल गई हैं, सेवा करने की विधियां भी बदल गई हैं। तो उसी प्रमाण अभी सेवा विस्तार को प्राप्त कर रही है।
अच्छा, अच्छा मीठे मीठे सिकंदे जो रुहानी बच्चों पे रुहानी बाप दादा दादी को जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है। जब बाबा को अर्पित कर दिया तो ममत्व निकल गया, मेरा नहीं है, अमानत है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। वरदान है, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भावा। महादानी वरदानी मूर्त कैसे बनेंगे? जब दृष्टि द्वारा शक्ति देने और लेने का अभ्यास करेंगे। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय वह सरकमस्टांस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। तो अभी से ही इसका अभ्यास करना है। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं। उनकी मूर्ति के सामने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शक्ति मिल रही है। नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। तो ये अभ्यास शुरू कर देना है। ऐसा नहीं है स्थूल रूप में सेवा का चांस नहीं मिलता तो कुछ ना करे, नहीं, सबसे सूक्ष्म सेवाएं करनी है। मनसा द्वारा, दृष्टि द्वारा, चेहरे द्वारा, चलन द्वारा, कर्मों द्वारा, व्यवहार द्वारा। ये बहुत सूक्ष्म और बहुत शक्तिशाली सेवाएं हैं जिसका प्रभाव अंतर तक पड़ता है। स्लोगन है, फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। अनेक आत्माओं का फ्यूचर कैसे श्रेष्ठ बनाएंगे? जब हमारे फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक होगी। तो आज क्यों ना हम यही होमवर्क करें, है ना? बार बार अभ्यास करेंगे। रूहानियत और बाबा की शक्तियाँ आत्मा से नैनों में, वाणी में, कर्मों में, चेहरे में, चलन में, व्यवहार में अटेंशन देकर कि हमारे हर कर्मेंद्रिय द्वारा, हर कर्म द्वारा ना बार बार सबको शांति, सुख, आनंद, प्रेम के वाइब्रेशंस फील हों। तो ऐसी गुप्त रीति सेवा करेंगे, दृष्टि द्वारा सेवा करेंगे, वृत्ति द्वारा सेवा करेंगे। तो ये सेवा जिसके लिए आपको वाणी की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो और देखो फिर उसका प्रभाव। तो इसका अभ्यास आज हम सारे दिन में करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बाँटो बढ़ता जाए,
दानी बन